राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, राधा हृदय कमल सो प्रकटो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्रकट्यो शालिग्राम, प्रकट्यो शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा के निदान हमारो, रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा की शान हमारो। प्यारो राधा रमण झूलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो 7 दिनों में ये मलारी राधामय हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? राधा रानी के रंग में रंग जाना चाहिए। 7 दिनों में ये मलारी वृंदावन जैसा लगने लगना चाहिए। अभी नहीं लग रहा है, पर अभी तो ऐसे सुस्त चुस्त से बैठे हो जैसे बस किसी ने जबरन मार के भगाया हो कि जाओ कथा में, क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे, जबरदस्ती आए हो क्या? लग तो ऐसे ही रहा जैसे जबरन आए हो, किसी ने ढकेल ढकेल के घर से निकाल दिया हो और बिना खाए पिए आके बैठ गए। ना ऊर्जा, ना जोश, ना होश, ना हंसी, बस बैठे हैं चुपचाप। तो भैया 7 दिन में मलारी को वृंदावन बनाना है। क्या बनाना है? बनाना है कि नहीं बनाना है? तो आपको बनाना है, हम तो बना ही रहे हैं बैठे बैठे, कोशिश कर रहे हैं। अब ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ प्रयास हम करेंगे, कुछ प्रयास आप करोगे, तो ये वृंदावन बन जाएगा। तो थोड़ा दिखाइए जोश, थोड़ी ऊर्जा। कुछ पूछा जाए तो बोल दिया करे, सिर हिला दिया करे, हाँ ना में उत्तर दे दिया करे। नहीं, बैठे हैं ऐसे बस मौन धारण करके। हम तो बोलेंगे नहीं, हम थोड़ी बोलने आए, हम नहीं बोलेंगे। खैर ये सब मनोविनोद की बातें हैं, पर अच्छी चीज है। आप अच्छे श्रोता हैं, अच्छे से कथा सुनते हैं, पर कभी कभी बीच बीच में बोल दिया करें, कभी कभी हंस दिया करे, कभी कुछ पूछा जाए नहीं भी पता हो तो उत्तर दे दिया करे, अच्छा लगता है। तो कथाक्रम में हम कहाँ थे? 2 तरफ जल्दी से। कहाँ कथा चल रही थी? हैं? स्वर्ण दिया। स्वर्ण में कौन रहता है? भगवान शंकर। लेकिन जो सोना गलत तरीके से कमाया जाता है उसमें कौन रहता है? कलयुग। तो राजा परीक्षित ने जब 5वां स्थान दिया तो कलयुग को उसी स्वर्ण में स्थान दिया कि जो गलत तरीके से कमाया जाएगा उस स्वर्ण में तुम निवास करोगे। अब कलयुग बड़ा खुश, वाह महाराज वाह, बड़ी कृपा की, दिखने में राजा तुम रहोगे। मन में सोच रहा है, बाहर से क्या कह रहा है? आप बड़े कृपालु, आप बड़े दयालु, आप बहुत अच्छे। भैया ऐसे लोगों से सावधान। ये कलयुग है और कलयुग में ये दोगले लोग बहुत दिखाई देंगे। जो बाहर से कुछ बोलते हैं और भीतर जिनके सिर्फ कपट है, और ऐसे कपटी लोगों से सावधान।
ऐसे लोगों से अच्छे तो वे हैं जो भीतर भी बुरे हैं और बाहर भी बुरे, जो सोच भी बुरा रहे तो बोल भी बुरा रहे। ठीक है ना, वो ठीक है, स्पष्ट है, जो है सामने है। ऐसे खतरनाक लोग बहुत हैं दुनिया में, जो बाहर से तो मीठा बनते हैं और भीतर तो भैया पूछो मत, ऐसा कपट भरा पड़ा। और ऐसे कपटी लोगों से सावधान रहिएगा, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल जो ऐसे लगता है कि इनमें कोई अवगुण है ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, अच्छा है, सुनता है, इनके काम अच्छे हैं, करते अच्छा काम है, ये बहुत अच्छे, इनमें पूरे 100% यदि देखा जाए ये बहुत अच्छे हैं, गुण ही गुण है। और जिनमें बिल्कुल गुण ही गुण दिखाई दे, ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि दुनिया में भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। एक आध अवगुण सब में होना जरूरी है। यदि कोई बिल्कुल गुण ही गुण दिखाई दे, मतलब भैया भीतर खोट है, बच के रहो, ऐसे लोगों से बचो। एक होते हैं जो थोड़े अच्छे हैं थोड़े बुरे, जैसे हम सब मनुष्य, हम थोड़े अच्छे भी हैं और थोड़े बुरे भी हैं। यदि हम में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, और यदि हम में बुराइयाँ भी हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। ऐसे लोग अच्छे होते हैं। और एक होते हैं जो भीतर से भी बुरे हैं और बाहर से भी बुरे हैं, अच्छे ही हैं वो। यदि भीतर बुरे हैं तो बाहर भी बोल भी बुरा रहे, स्पष्ट, जिनका दिख रहा है कि हाँ वो लोग बड़े घातक हैं, जो दिखते अच्छा हैं पर रहते कुछ गड़बड़ मामला है। ऐसे लोगों से सावधान। और कलयुग ऐसा ही है, वो भीतर बाहर से तो अरे महाराज आप कृपालु हो, दयालु हो, ऐसे हो वैसे हो, बड़े प्यारे हो, और भीतर ही भीतर कह रहा तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई देखा ही नहीं। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस पर कलयुग बैठेगा। कौन बैठेगा? कलयुग। सावधान। मैं अक्सर अपनी कथा में कहती हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। दुश्मन तो ठीक है, दुश्मन तो दुश्मनी सामने से निभाते हैं। ऐसे दुश्मन जो घर पे रह के दुश्मनी करें, जिस थाली में खाएं, मतलब बाहर से तो अच्छे बने पर भीतर ही भीतर आपको ही खोखला कर रहे, आपकी ही जड़ों को कमजोर कर रहे, दीमक बन के भीतर ही भीतर खोखला कर रहे हैं। ऐसे दीमकों से भैया भगवान बचाए, किसी के जीवन में ना रहे, नष्ट कर देते हैं ये जीवन। जिस थाली में खाते उसी थाली से। अरे कुत्ता भी वफादार होता है, कुत्ते को भी 4 दिन रोटी खिलाओगे, 5वें दिन वो आपके घर पे आके बैठने लगेगा, कोई आएगा तो भौंकेगा। कुत्ता वफादारी करता है। लेकिन ऐसे लोग जो कुत्ते से बदतर, जो आपका ही खाते हैं और आपका ना बजा के किसी तीसरे का बजाते हैं, बजाते नहीं और आपका पीछे से छुरा भौंकने का घोंपने का काम भी करते हैं, मतलब आपकी निंदा, आपकी बुराई, आपकी जड़ों को भीतर से काट। भैया सावधान, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग यदि आपके इर्द गिर्द हों तो दूर रहो, निकाल दो उनको अपने जीवन से। आपके 2-4 काम रुकते हो तो रुक जाएं, पर ऐसे लोग आपके जीवन में ना रहें, वो ज्यादा अच्छा है। सावधान रहिएगा, जो आपकी थाली में खा के उसी में छेद करेंगे। तो ये कलयुग है, और वो वैसे ही, वो भी यही कर रहा है ना। तो कलयुग में जो लोग हैं वह भी वैसे ही करेंगे। क्या कर रहा है कि जिसने शरण दी, जिसने रहने के लिए स्थान दे दिए, जिसने मान ली उसकी बात कि चलो ठीक है तुमको 4 स्थान ये दिए, ये बुरे लग रहे तो 5वां भी ले लो, उसके बाद भी वो बाहर से कह रहा महाराज तुम अच्छे, और भीतर ही भीतर कह रहा तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक कोई देखा ही, महामूर्ख हो तुम राजन। भीतर उसके मन में ये चल रहा है। अब क्या हुआ? अब परीक्षित अपने महल में आए, और आज परीक्षित के मन में आया जरा देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे पितामह, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या छोड़ के गए। और परीक्षित ने जब अपना कोष भंडार खोला, सोना सोना, चांदी चांदी, मूल्यवान रत्न गहने जेवर अलंकार आभूषण ये सब तो ठीक, उसमें एक सोने का मुकुट जो परीक्षित को भा गया। मुकुट किसका? जरासंध का। जब जरासंध मर गया तो जरासंध के बेटे का नाम सहदेव, उसने भीम से कहा ये हमारे पिता का है, हमको दो।
पर भीम तो भीम छीन करके लाए, हम ले जाएंगे। छीना हुआ मुकुट जबरन लाए, तो कैसा स्वर्ण है वो, जबरदस्ती लाया गया, छीना गया, झपट्टा मार के लाया गया स्वर्ण। और एक अवगुणी व्यक्ति का, जरासंध का पहले से अवगुण भरे हैं, और वो परीक्षित ने लगा लिया। और जब लगा लिया तो उस मुकुट के ऊपर कलयुग आकर के बैठा। अब परीक्षित चले शिकार करने, और अब परीक्षित जब शिकार करने के लिए चले, उस समय जब परीक्षित शिकार करने चले तो शिकार करते करते शाम हो गई। अब शाम हो गई तो भूख लगाई, भूख लगी तो व्याकुल हुए। देखो जब भूख लगती है तो ना भजन में मन लगता है ना किसी काम में, वही स्थिति है कि मन ही नहीं लग रहा। अब भूख प्यास के कारण व्याकुल, पर पता है कि इसी जंगल में समीक नाम के ऋषि का आश्रम है। अब परीक्षित जब ऋषि के आश्रम में गए तो ऋषि ध्यानस्थ बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं ऋषि। शाम का समय है, शास्त्र आज्ञा देते हैं आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः। शाम के समय ये 4 काम विशेष रूप से नहीं करने चाहिए। शाम का समय मतलब लगभग 5:30 पौने 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का, पौने 7 मान लो, ये शाम का समय है। इसको हम कहते हैं गोधूली बेला। इस बेला में ये 4 काम बिल्कुल मत करो। क्या मत करो, ध्यान से सुनो। आहारम, शाम के समय खाने मत बैठो। मैथुनम, काम वासनाओं में लिप्त मत हो। निद्रा, सो मत। स्वाध्याय, और पढ़ो लिखो भी मत। क्या करना चाहिए, कहा ये शाम का जो लगभग 1 घंटे का समय है, ये पूजन का होता है, आरती का होता है, दिया जलाने का होता है, भजन का होता है, जाप का होता है। क्यों भैया, क्योंकि ये समय वह समय है जिसको हम कहते हैं गोधूली बेला, और हमारे देहातों में कहा जाता है दोई बेरा, कहा जाता है ना। ये काम नहीं करने चाहिए। ये वही समय है, कल की कथा, आगे की कथा में आप सुनेंगे कि भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के इसी समय में हिरण्यकश्यप का वध किया था। ये वही समय है। शिव पुराण के अनुसार शाम के समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर घूमते हैं और देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए इस समय में ये 4 काम निषेध है। और भी निषेध है, जैसे कहते हैं शाम के समय कई माताओं की ऐसी आदत होती कि बिल्कुल शाम हुई नहीं, कहो 6 बजे वो झाड़ू लगाना शुरू कर दे। नहीं लगाना चाहिए, दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी चली जाती है। उसके आगे पीछे लगा लो, 4 बजे लगा लो, 5 बजे लगा लो, 5:30 बजे लगा लो, लेकिन उसके बाद नहीं। सूर्यास्त का जो समय होता है, जब दोनों समय मिलते हैं, संध्या बंदन, उस समय ये काम झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कंघी नहीं करनी चाहिए। कई माताएं बिल्कुल शाम के समय 6 बजे कहो कंघी लेके बैठे, नहीं करना चाहिए, दरिद्रता आती है। और क्या नहीं करना चाहिए, कहा देहरी पे नहीं बैठना चाहिए। देहरी समझते हो ना, घर का दरवाजा देहरी, उस देहरी पर भी नहीं बैठते। उस कहते हैं जो देहरी है वो नरसिंह भगवान का स्थान है, इसलिए देहरी पर भी नहीं बैठना चाहिए। ये 4 काम निषेध हैं। और भी बहुत से काम है जो शाम के समय नहीं करने चाहिए। तो वो समीक ऋषि ध्यान कर रहे हैं, शाम का समय है। परीक्षित को लगा ये जबरदस्ती हमको देख के जबरन आंखें बंद करके बैठे, सिर पे कलयुग सवार, लग रहा है ये जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठे। उस समय परीक्षित ने वहां पर एक मरा हुआ तक्षक जाति का सर्प पड़ा था, उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जब समीक ऋषि के गले में डाला और वहां से परीक्षित चले गए, घर आए, मुकुट उतारा, सारी बातें याद आई, याद आके पछताने लगे, गलती हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। यहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पहुंचे हैं, और श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिताजी की इस स्थिति को देखा कि गले में सर्प पड़ा, समझ गए कि किसी ने तो कुछ किया है। तुरंत श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमी हनि दंक्षयति स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम।
शास्त्र कह रहे हैं, वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कि समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि ने अंजलि में जल लेकर के परीक्षित को श्राप दिया कि जिस राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने कुल के लिए अग्नि की तरह काम किया है, उस राजा को श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक जाति का सर्प डसेगा और उसके डसते ही उस राजा की मृत्यु तय है, हो जाए। श्राप दे दिया। अब जब श्राप दिया गया, समीक ऋषि थोड़ी देर बाद जागे, पता चला पुत्र ने श्राप दिया। पर जानते हैं कि परीक्षित ऐसा कर नहीं सकते, और किया तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। पर क्या किया जाए? उस समय समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम है कुर्मुक। कुर्मुक नाम के शिष्य से कहा कि तुम परीक्षित के पास जाओ और जाकर के परीक्षित से कहो कि महाराज आप अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लें, खोज लें। ठीक। परीक्षित को जैसे ही पता चला कि श्राप मिला, अब तक परीक्षित पश्चाताप तो कर ही रहे थे मुकुट उतार के, पर जैसे ही पता चला श्राप मिला है, तुरंत परीक्षित ने अपने राज चिन्ह त्यागे, साधारण से कपड़े पहने, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंप दिया और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित राज्यपाट छोड़ करके गंगा तट के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जब परीक्षित गंगा तट पे पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मूर्धन्य प्रकांड पंडित गंगा तट पे उपस्थित हैं और सभी को पता है कि परीक्षित को श्राप मिला है। किसी ने कहा जप कर लो, किसी ने कहा तप कर लो, किसी ने कहा योग कर लो, किसी ने कहा यज्ञ कर लो, किसी ने कहा समाधि ले लो, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा वो। परीक्षित के मन में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं जागी, क्योंकि श्रद्धा सबके प्रति नहीं जागती ना। दुनिया में आप भी देखते हो, हम भी देखते, हजारों संत मिलते हैं, हम सम्मान सबका करते हैं, सबके पैर पड़ेंगे, सबके हाथ जोड़ेंगे, लेकिन श्रद्धा सबके लिए नहीं जागती कि सबके लिए हम बिल्कुल पागल हो जाएं। 100 में से 10-5 ऐसे संत साधु महात्मा मिलते हैं जिनके लिए भीतर से भाव जागते हैं कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो है। तो ये इतने सब मिले परीक्षित को, लेकिन किसी के प्रति श्रद्धा नहीं जागी। सम्मान सबका किया, चरण स्पर्श सबके किए, बातें सबसे की, सिर सबके सामने झुकाया, लेकिन श्रद्धा नहीं जागी। श्रद्धा किसके सामने जागी? कहा कुछ समय के बाद परीक्षित देख रहे हैं, तम दुवेष्टवरसम सुकुमार पादम करोरुबाह्यवम सकपोलगात्रम। परीक्षित देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद सामने से एक 16 साल का युवक, 16 साल का बालक, किशोर अवस्था है जिसकी, 16 साल वही किशोर अवस्था, चला आ रहा है। देखने में कैसा? कहा तम दुयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, उम्र 16 साल, सुकुमार, कोमलांग, कोमल कोमल दिख रहा है देखने में, दूर से देखने में हाथ पैर ऐसे लग रहे कितना नाजुक है, कितना कोमल है, घुंघरारे बाल कंधे तक, बड़ी बड़ी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ी के जैसी, कटीली सुंदर सी नासिका, बिंबा फल की तरह लाल लाल अधर, कंधे उठे हुए सिंह की भांति, चौड़ी छाती और बड़ा दिव्य स्वरूप, एक तेज, एक ओज, एक आभा, एक कांति चारों तरफ। कई लोग ऐसे होते हैं ना अपने आप, जिनको देख के लगता है कि कुछ तो बात है, जिनको देख के लगता है कि हाँ इनमें तेज है, इनको इनके पास बैठते हैं तो ऐसा लगता है बस बैठे रहें, इनको सुनते रहें, उनके पास सकारात्मक कुछ ऊर्जा रहती है, उनके पास बैठना अच्छा लगता है। वही स्थिति परीक्षित की कि सुखदेव जी जब पधारे हैं तो उनका तेज ऐसा है, उनका ओज ऐसा है, उनकी आभा ऐसी है, उनकी कांति ऐसी है, उनका सौंदर्य ऐसा है, उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता ऐसी है कि बस परीक्षित देखते रह गए कि ये है कौन सा प्रकाश जो चला आ रहा है। हाथ कैसे? कहा आजानुबाहु, घुटनों तक नीचे लंबे लंबे हाथ, महापुरुष होते हैं ऐसे लोग, आजानुबाहु, दिव्य स्वरूप,
और जैसे ही परीक्षित ने वो दिव्य स्वरूप देखा, वहां 100-100 साल के संत महात्मा, 200-200, 500-500 साल के संत महात्मा, ऐसे ऐसे संत जिनकी उम्र का पता नहीं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागी। लेकिन एक 16 साल का जब युवक आया, उसके प्रति परीक्षित के मन में ऐसे भाव उमड़े कि दंडवत परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेट गए। सुखदेव जी महाराज ने दोनों हाथों से परीक्षित को उठा करके खड़ा किया और कहा, महाराज चिंता ना करें, आपकी कथा और व्यथा दोनों जानता हूं मैं। और महाराज अभी तो तक्षक जाति के काले नाग ने आपको डसा नहीं है। यदि वो आपको डस चुका होता, उसके डसने के कारण आपकी उंगलियों के नाखून नीले पड़ गए होते, आपके शरीर में खून के साथ जहर बह रहा होता, आपकी आंखें चढ़ गई होती, आपके पूरे शरीर में जहर पहुंच गया होता। और ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में आप मेरे पास आते, उस समय मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाता। महाराज अभी 7 दिन हैं। कितने दिन हैं? 7 दिन। आप मुझे 7 दिन दें, आपकी मोक्ष और मुक्ति की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा। परीक्षित की श्रद्धा सुखदेव जी महाराज के चरणों में ऐसी जागी कि हर बात परीक्षित उनकी मान रहे हैं। और गंगा जी के उदंग मुख, उत्तर दिशा तरफ, उत्तर तट पर बैठ करके, दक्षिण तट पर बैठ करके उदंग मुख, उत्तर तरफ मुख करके विराजमान हुए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित। और श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से वह कथा शुरू हो रही है जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुनाई है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब वह कथा प्रारंभ हुई और सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन च बाबया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। महाराज ध्यान पूर्वक सुनिए, व्यक्ति अपना आधा जीवन एक विषय में बिता देता है। विषय क्या होते हैं? विषय होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि इत्यादि। तो इन विषयों में व्यक्ति आधा जीवन, इनमें से भी एक विषय ऐसा है जिनमें व्यक्ति आधा जीवन बिताता, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं होती। आप क्रोध ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, काम ज्यादा देर तक नहीं रहता है, नहीं रहता। ये जो विषय है ये थोड़े समय के बाद समाप्त होते हैं, लेकिन ये विषय जो है, ये विषय व्यक्ति का आधा जीवन नष्ट करता है। विषय कौन सा कहा? निद्रया। कौन सा विषय है महाराज? नींद। उम्र 100 साल, 50 साल हम सोने में निकालते हैं, आधा सोते हैं ना, आधे दिन 24 घंटे में से 12 घंटा सोते हैं। उम्र 60 साल तो 30 साल सोना है, उम्र 40 साल तो 20 साल सोना है। तो निद्रया हियते नक्तम, आधा जीवन नींद में बिताया। फिर आधा जीवन जो मिला तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। फिर जब आधा जीवन और बचा, दिन हुआ तो काय में लग गए। कहा दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने, कमाने में, खाने में, बच्चों के पालन पोषण में, माता पिता पति पत्नी इसमें लिप्त हो गए। और कहा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे भजन करने। भगवान ने कहा कि 84 लाख के चक्कर के बाद ये मनुष्य तन मिला है, अब इस मनुष्य तन को व्यर्थ में मत जाने देना, भजन कर लेना, खूब भजन करना, जिससे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र यहीं रुक जाए। लेकिन हम ऐसे अभागे कि आधा जीवन नींद में, आधा जो जीवन बचा वो खाने पीने, कमाने, बच्चे, पति पत्नी, समाज, दुनिया में व्यतीत कर देते। सब करते पर भजन नहीं कर पाते।
सब कर लेते हैं, सब करने का समय मिलता है, पर भजन नहीं कर पाते। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि अपने जीवन का कुछ समय अपने कल्याण के लिए भगवत भजन में देना चाहिए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।